निम्नलिखित में से अभ्यासों में से सही तिथियों में से इनके में से मिलान कीजिए। जो कि ये अभ्यास ए और अभ्यास बी, मतलब अभ्यास कॉलम ए और कॉलम बी है, जिसमें कॉलम ए में जो कि हमारा तिथियां दिया गया है, अरे कॉलम ए में अभ्यास दिया गया है और कॉलम बी में तिथियां दिया गया है। जो हमारा कि ए बी सी डी जो हमारे अभ्यास दिए गए हैं और जो हमारे ए बी सी तिथियां हैं, उनको आप पढ़िए और इसको अपने हिसाब से आप आंसर दीजिए। पढ़िए, ध्यान से आप पढ़िए, इसको पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिएगा। बहुत ही आप यही काम एग्जाम हॉल में करिएगा। जो कि हमारा जो 8वां जो अभ्यास था वो कब हुआ, 18 जून 1 जुलाई तक हुआ। जो हमारा नोमेडिक 200 जो हमारा 31 मई से लेकर 13 जुलाई तक हुआ। जो हमारा जो कौन खास रेकॉन क्वेस्ट को 24 जून से लेकर 28 जून तक हुआ। जो हमारा डी वाला टाइगर वाला है वो हमारा 26 मई से 10 जून तक हुआ था। तो ये जो हमारे जो हैं इसमें आप विकल्प में देखिए और उसको सही कीजिए। और अब यहाँ पे देखिए सही मिलान दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन दो और आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, जो कि सही मिलान यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो हमारा कौन सा है। तो देखते हैं कि हमारा जो 17 अप्रैल 2025 जम्मू और कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया ई सेहत ऐप्स में के लिए जो हमारा ये प्रश्न है उसको आप अच्छे से देखिए और अपना कोई उत्तर लिखिए इसको देखकर। और जो हमारा क्वेश्चन है चारों है जनजाति छात्रों के लिए। और ये हमारा इसमें से जो पूरे में से तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत सही है। आप मतलब सही है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो कि हमारा जो सुविधाएं दी जाती है उसमें हमारा जिसमें हमें जम्मू कश्मीर की सरकार को डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने के लिए दी जाती है। और जो कि इसको आप अच्छे से पढ़िए जो दिया गया है नीचे। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है हमारा मार्च 2025 में भारत का पहला राज्य कौन बना जिससे वरिष्ठ नागरिक का आयोजन का स्थापना मिला। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसमें आप चारों क्वेश्चन से अच्छे से देखिए और अपना जो टिक है जो राइट क्वेश्चन है उसको लगाइए। माना कि इसका क्वेश्चन हम बता देते हैं सी है जो कि केरल है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंस हैं अभी हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल में शुरू होने वाले डिजिटल प्रबंधों के निम्नलिखित कथनों पे विचार दो। जो हमारा पहला वो है कि ये जो हमारा जो सचित मोबाइल राष्ट्रीय प्रबंधता के द्वारा मेरे द्वारा विकसित किया गया है ताकि ये बहुत ही सही है, मतलब ये सही है, ये प्रश्न सही है पहला जो प्रश्न है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2000 मेटा इंडिया एआई किरण अभिकरण शुरू किया गया जिससे कि महिलाओं को एआई के कौशल विकास शिक्षक है। जो दोनों इसमें से दोनों जो कथन दिए दो पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसका उत्तर सी होगा। जो कि इसमें जो एक्सप्लेन के द्वारा दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो कि आपको बहुत ये सब भी आपको दोनों भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको देकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। जिसमें इसमें आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो को देखिए और आप क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर देखिए। तो पहला इसमें जो कि ये पहला है जो कि निम्नलिखित विधि से मसूरी 2013 में ये सही है। और जो हमारा दूसरा भी है 2031 ये भी सही है। जो हमारा पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं जो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा तीसरा वाला रॉन्ग है। तो हमारा इसमें से हमारा जो सही क्वेश्चन है इसमें हमारा यह क्वेश्चन जो इसमें 1 और 2 सही है और जो हमारा तीसरा था गलत था। तो इसमें आप अगला प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं कि भारत का पहला पीस सेंटर हिंसा के और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो आप इसको ऑप्शन को देखिए। तो देखिए ये कहाँ किया गया है। पहला वर्ल्ड पीस सेंटर मतलब गुरुग्राम में हमारा जो दिया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है नीचे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ बट आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है कि नीचे यहाँ पे देखिए पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा गया है जो कि आप देखिए जिसमें ये एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। इसलिए आप जो नीचे वाला एक्सप्लेनेशन हर वीडियो को आप पढ़ते रहिए, इसका आप पढ़ते रहिए। अब
अब तीसरा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2027 जनजातियों में डेटा संग्रह के साथ कितने चरण में आयोग की जाएगी। देखिए इसमें जो दिया गया है ABCD, इसमें जो कि सही उत्तर है दो, तो इसमें 2 चरण में दी जाएगी। अभी देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसमें से कैसे भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि, तो देखिए इसमें हमारा चरण दिए गए हैं। जैसे कैसा क्वेश्चन 2026 ये बर्फ वाला ढके हुए परिछाया क्षेत्रों की और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू होगा। और दूसरा चरण हो जो कि नीचे दिया गया है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये नीचे जो 2 फरवरी 2027 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसमें दोनों में से कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप इसका आंसर दे सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ये कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें वर्ष 2024 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के राष्ट्रपति, और दूसरा है वर्ष 2025 G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता आयोजित किया गया था। तो इसमें से नीचे दिए गए कूट उपयोग के इसमें से सही से ईमानदारी से पूर्वक आप अपना वीडियो को, इसमें से ये फर्स्ट और दोनों सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देखिए, आप नीचे देख के बताइए, कैसे आप पढ़िए, पढ़ के आप अपने अपने जो कमेंट में आप एक्सप्लेनेशन के बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है उस, तो और हमारा जो इसमें से ऐसे में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ही टफ हो जाते हैं, जो यहाँ एक्सप्लेनेशन से जो हमने एक्सप्लेनेशन में जो नंबर दिया है, मतलब कथन 1 कथन 2, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए तो आप लोगों को नहीं आया, मतलब कि दिमाग में अगर आप पढ़े रहोगे तो उसमें से आपको आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर देने में। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड द एंटरटेनमेंट समिट 2025 में टैगलाइन क्या हो, जिसमें कि आप प्रश्नों को कैसा पूछ रहा है उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको टैगलाइन ये सब नहीं पूछा गया है, तो आप इसमें में देखिए और अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में देखिए। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसके कनेक्टिंग क्रिएटर से कनेक्टिंग कंटेंट, जो कि यह उत्तर सही है, जो है कि यह एक आप इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। पहला वेब 2025 एक शिखर सम्मेलन जिसमें से सूचना के प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा गया था, इसमें आप एक ऐड कर लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार। दूसरा है जो कि हमारे मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में नवाचार विनियम के निवेश को बढ़ावा दें। जो तीसरा है 2025 के लिए इसका अधिकारी टैगलाइन जो दिया गया है हमारा, इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब देख लीजिए इसे निम्नलिखित से में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद का रत्न से किया गया था सम्मानित। तो इसमें से क्वेश्चन है डी मुकेश शतरंज, दूसरा हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और देखिए आगे देखते हैं जो हम प्रवीण सिंह कुश्ती और मनु भास्कर निशानबाजी। तो इसमें प्रवीण को जो हमारा ये प्रवीण कुमार सही है, पर हमारा कुश्ती ये गलत है जो इसमें। तो ये प्रवीण एक दो ये जो इसमें जो मीना प्रवीण कुमार है ये जी पैरा एथलीट्स हैं, जो हमारा प्रवीण कुमार जी है पैरा एथलीट हैं, तो ये इसमें गलत हो सकता है। तो इसमें अगर आप बहुत ही बारीकी से नहीं पढ़े तो आपको मिलता जुलता हो सकता है, गलती आप कर दें। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2024 में 24 में जो कि क्वेश्चन है जो कि आयोजित किया गया है 2000 नई दिल्ली में किया गया है। इसका जो एक विशेषताएँ दी गई हैं जो कि आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में बाद में आ सकता है। तो इसमें हमारा जो कि देखिए जो दिखा रहा है, मैं टैग वो कर रहा हूँ, तो इसको उद्घाटन भी देख सकते हो, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसमें जो तीसरा लाइन है 24 तो ये भी सोसाइटी बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और हमारा जो चौथा है जो माइंड भारत की विदेशी धरोहर स्थल पे, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से असम का पहला संस्कृत जो धरोहर के बारे में लिखा गया है तो उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन जो बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप इसको देखते रहिए और इसको पढ़ के अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए, जो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो पूछ ले। अब चलते आगे बढ़ते हैं। इसमें 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। आप देखिए पाँच जो कि दिए गए हैं, इसमें से आपको बहुत अच्छे से पढ़िए
और इसमें से कौन से कथन सही है और कथन सही है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में सब लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जिससे पहला इसमें देखते हैं ये एकदम सही है, दूसरा जो कि हमारा जो दिया गया है ये भी एकदम सही है, जो हमारा तीसरा जो दिया गया है आप देख ही रहिए, आप भी अपने हिसाब से ये भी सही है, जो हमारा चौथा दिया गया है एनोरा वाला वो भी लगभग सही है। ये जो हमारा चौथा है जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फीचर फिल्म पुरस्कार द डीप सी को मिला था, ये हमारा हमारा ये सही है कि नहीं, यही तो गलत है आपका वीडियो। तो आप दो डीप सी जो हमारा दिया गया है, आप इसको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करके तो इसको पढ़ते रहें। जो जो हमारा इसका जो दिया गया है डिप्सी ना होकर हमारा दूसरा मतलब कि द इंडियन के नाम से है वो है। जो इसका आप एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया, आप बहुत ही अच्छे बारीकी से इसको पढ़ते रहिए। जो कि इसमें हमारा पांचवा जो था वो खराब मतलब कि गलत था, उसको आप पढ़िए, गलत था। जहाँ पे अदर लैंड के हिसाब से डिप्सी जो दिया गया है, अब देख लीजिए। अब देख लेते हैं हम जो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पे सिविल सोसाइटी के संगठनों को सहयोग कीजिए। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 4-5 पॉइंट जो दिए गए हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और जल्दीबाजी नहीं करना है। और इसमें हमारा पहला जो हमारा दिया गया है कि इस रिपोर्ट द्वारा सिविल सोसाइटी का विभिन्न सिविल सोसाइटी द्वारा जो हमारा किया गया ये भी सही है। जो हमारा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के पूरा क्वेश्चन ए टू ए, पहला क्वेश्चन पढ़ना है, पहला जो हमारा पॉइंट दिया है उसको पढ़ना है, दूसरा हमारा जो पॉइंट दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है, तीसरा जो हमारा पॉइंट, क्योंकि इसमें से एक गलत है हो सकता है एक सही हो सकता है, तो उसको क्या सही है क्या गलत उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। और आपको एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है, लोड नहीं लेना है आप लोगों को, जो कि आपको है। आप देख लीजिए हैं दूसरा जो आपका 2025 में जो कि चौथा संस्करण है, तीसरा है जो हमारा जो कि हमारा स्तंभ पर आधारित जो है वो स्तंभों पर आधारित है, सही है। ये भी तीसरा वाला हमारा सही है। ये जो हमारा 5 मानदंड वाला जो चौथा है ये हमारा देख लीजिए एकदम भी सही है। वो भी पाँचवा जो हमारा दिया गया 2025 रुपये के अनुसार कर्नाटक बड़े राज्यों में शिरडी का पहला स्थान जो किया गया था, ये इसमें से पाँचों सही है। तो इसमें हमारा सभी कथन सही है हमारा, जो कि बहुत। अभी से हम यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी छोटे राज्य, अभी आप इसमें से बहुत देखो, इसमें से छोटे राज्य का पूछा सिक्किम है, जो अगर छोटे राज्यों में पूछा तो हम सिक्किम, बड़े राज्यों में कर्नाटक और छोटे राज्यों में हमारा सिक्किम। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। अब जन सुरक्षा योजनाओं की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन योजनाएं जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन योजना बीमा जो 18 से 50 आयु व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, ये हमारा जन योजना ये सही है। ये हमें मुझे ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष का आयु के व्यक्तियों पर कवर करती है कि ये हमारे लिए 10 साल के लिए है। ये हमारा लॉन्च कब किया गया था? 9 मई 2015 को हमारा लॉन्च किया गया था। और अटल पेंशन योजना जो हमारा है वो वर्ष 2040 में नागरिक पे किया गया था। तो पहला दूसरा हमारा सही है। और तीसरा हमारा जो हमारा अटल पेंशन योजना 18 से 40 में, जो इसमें से दर्शन में आप जो देखिए कि सही है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप आंसर उपयुक्त में से ये तीनों बातें इसमें से सही है। ये इसमें क्या आपको क्या पैसा मिलेगा, मतलब कितने पैसे मिलेंगे, आप कितना आपको 18 से 50 वर्ष कितनी आयु होगी और कितनी आयु के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से इस जो हमारा योजना है, योजना और पात्रता आयु कितने वर्ष में आप मतलब भरना है, तो इसमें आप भरते हैं 23। तो इसमें आप कितनी पैसा, इसमें आप मतलब कि यूपीएस और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो लिखित एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आप जब लिखित लिखेंगे ना, तो इसमें हमारा जो हमारा 23 करोड़ जो हमारा इसमें है वो अटल पेंशन योजना में जो हमारा 76 करोड़ इसमें करोड़ का लागत है। इसमें देखिए पहला में जो हमारा लागत भी पूछता है तो उसमें हम बता देंगे। एक में लास्ट अटल में 56 था, और सब में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से देखिए। अब चलते आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन बजट से जो हमारा प्रश्न है कि यूनियन बजट 2025-26 में संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
करें। आप अपने जो पहला जो 4 पॉइंट है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। पहला जो पॉइंट है मुझे सही है, और जो ये जो पुंजीगत जो व्यवराज में, ये गलत है। ये तीसरा जो हमारा है 2000 सही है ये, क्योंकि राजकोषीय के हिसाब से बहुत ही सही है। जो हमारा चौथा है वो 2026 के हिसाब से ये भी गलत है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा पहला जो तीसरा वो सही होगा, 1 और 3 जो हमारा सही होगा, और बी इसमें हमारा ऑप्शन बी वो सही होगा इसमें। अभी मैं वीडियो ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। तो अभी आप यहाँ पे जो हमारा सही कथन की जो है उसके बारे में दिया गया है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, जो हमारा यहाँ पे मैंने मार्क कर रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे से जो हमारा पढ़ लेना चाहिए। और जो हमारा पूंजी है क्या लगा है क्या नहीं लगा है, जो कथन ये और कथन गलत में है और कथन सही में, जो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन उठाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा और आप अच्छे से कर लोगे। जो कि यहाँ पे मैं पैसे के बारे में, जो जितना बजट है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें। और हमारा देखिए अब अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025 से 26 के ज्ञान घोषित मिशन के बजट संबंध में कथनों पे विचार कीजिए। तो अभी हम ये देख लीजिए, पहला जो दूसरा दिया गया है इसका पहला एक विशेष मिशन के उद्देश्य भारतीय पांडुलिंगियों का संरक्षण करना, और दूसरा जो दिया गया है इसका ध्यान संरक्षित संग्रहालयों, पुस्तकालय और निजी सदस्यों पे मौजूद। ये जो हमारा वो कथन दिया गया है इसमें दोनों ही कथन बहुत सही है। तो यह दोनों कथन सही हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सभी चीज़ कवर करूँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब हमारा इसमें दो कथन जो है दोनों सही हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और हम देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन कि आत्मनिर्भर में जो के संदर्भ में लिया गया है, जो भी कथनों पर विचार किया। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह केवल अतहर के उदल दलों के केंद्रित है। दूसरा जो हमारा मिशन का लक्ष्य 2028 से 29 भारत के दलों में आत्मनिर्भर बनाना है। चौथा है NAFED और NCCF का योजना का प्रमुख कार्यालय एजेंसियां, जो कि इतने जो दिए गए हैं उसमें उपयोग में से कौन सा कथन सही है। आप पहले आप इसको कमेंट में कर दीजिए कि कमेंट में आप बताइए जो कि यह आप यह जो कि यह जो कि आप यह सही है, और ये जो हमारा पहला जो था वो गलत हो गया। तो कथन सही पूछना है इसमें, जो आप ध्यान दीजिएगा गलत नहीं पूछ रहा। आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये जो हमारा दूसरा बहुत सही है, हमारा क्वेश्चन सही है और तीसरा भी सही है। तो इसमें से पहला गलत है और जो दूसरा और तीसरा सही था। तो इसमें से पहला दूसरा केवल जो इसमें से हमारा अभी अब हम देखेंगे कि हमारा इसमें से जो भी सही था उस पर सही पे टिक कर लेंगे। दूसरा तीसरा हमारा इसमें सही था तो इसको सही टिक कर लेंगे। और आत्मनिर्भर जो दलों की योजना 6 वर्षीय योजना है। लक्ष्य जो हमारा आप अपने से इस जो आपका अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि रबी विचरण सीजन 2025-26 के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अनुसार लागत में सबसे अधिक प्रतिशत लाभ मार्जिन किस रबी फसल के लिए ये है। तो इसमें गेहूं सही उत्तर है। इसका जो इसमें डाटा दिया गया है MSC का, उस पर आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो गेहूं का जो हमारा है वो 5% पे है, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी बजट का कुल आकार कितना है, या किस पिछले वर्ष के लिए कितनी है। इसमें हम आकार और वृद्धि दोनों पूछा गया है, तो उसमें पूछ भी सकता है। तो इस पर बहुत ही ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लेना है और याद कर लेना है क्या कैसे याद करना है। इसमें अब बजट के साथ साथ वृद्धि पूछा है, तो बहुत ही इसमें का जो सही होगा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन होगा 8,08,0726 करोड़ जो दिया गया है, और 9.5% की वृद्धि से, जो कि यह क्वेश्चन हमारा सही है। और इसमें हम आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिएगा। जब भी मैं बोल रहा हूँ हमेशा बोल रहा हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिएगा। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यूपी बजट 2026 में कृषि शिक्षा अनुशासन को मजबूत करने के लिए संबंध का सही कदम कौन सा है। जो कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, 3 दिए गए हैं। जो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सही है, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि आप पढ़ लेते हैं पहले, ये भी KYC वाला जो हमारा है वो भी एकदम सही है। तीसरा जो हमारा है ये हमारा क्वेश्चन जो 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ये जो हमारा था ये 50 करोड़ आवंटित नहीं किए गए हैं, जो कि 50 करोड़ ना होकर 25 करोड़ किए गए थे, जो कि आपको बता देता हूँ। तो इसमें से पहला दूसरा सही था।
और अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि 2025 में फरवरी 2025 में पीएम मोदी अमेरिका के द्वारा मेगा पार्टनरशिप वाक्यांश में क्या क्या अर्थ है। तो आप इसमें से 4 दिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर सी है, जिसमें कि मेक इंडिया ग्रेन अगेन मेक अमेरिका ग्रेन, जो कि है एक सही उत्तर यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देखते रहिएगा, जो आप एक्सप्लेनेशन जितने भी दिए गए हैं उसके में क्या सही है क्या गलत है, कितने दिए गए हैं, कितने सन में दिए गए हैं, कितना बिलियंस का लक्ष्य का जो लक्ष्य रखा गया कितने बिलियंस का, तो उसके बारे में आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो अभी अभी हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि युग विज्ञान भारत में राष्ट्रपति संग्रहालय के हिस्सों में दोनों में जो क्वेश्चन संस्कृति विकसित किया जा रहा है वो किस देश में किया जा रहा है। ऑप्शन बी सी हमारा जो सही है, जो कि हमारा जो फ्रांस के साथ किया जा रहा है। जो कि हमारा एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। भारत में नई दिल्ली संग्रहालय और यूनियन भारतीय संग्रहालय, यहाँ पे विस्टा उत्तर प्रदेश दक्षिण ब्लॉक स्थित में जो किया गया। आप एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। जो हमारा दिसंबर 2024 भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विचार के बीच में जो दिया गया है उसको भी आप अच्छे से, यह जो हमारा परियोजना 2024 समझौते पत्र और प्रधानमंत्री वाला भी है, इसको पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सितंबर 2025 में शांतिपूर्वक परमाणु ऊर्जा उपयोग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें के साथ में नागरिक परमाणु के सहयोग समझौते में कि इसमें हम देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शंस। इसमें से हमारा संयुक्त अमेरिका, जिसमें से हमारा संयुक्त अरब अमेरिका के साथ जो हमारा की डी था उसका अभी हमारा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिए। और हमारा ये वाला जो यूएई भारत का तीसरा सबसे व्यापारिक भागीदार है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यूएई के बीच में सहयोग बहुत ही ज़्यादा हमारे बीच में शामिल किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये अभी हमने जो पूरा था ना कि यूएई वाला, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बांग्लादेश के हाल में फॉर्मेटिव समझौते शामिल में संबंध में, इसमें से हम देख लेंगे कि पहला क्या है। बांग्लादेश दुनिया में फॉर्मेटिव की जो शामिल किया गया है 54वां देश, ये एकदम सही है। और जो हमारा दूसरा है बांग्लादेश फॉर्मेटिव समझौते में, ये एकदम गलत है। ये हमारा जो तो इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ही हमारा जो सही है। इसमें 4 हैं, आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि ए बी करके था, तो आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब की एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते रहिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आर्मेटिक समझौते के बारे में यहाँ पे बताया गया है उसको आप बहुत ही बारीकी से जो हमारा इसका जो ईस्वी है उसको पढ़ते रहिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो इसमें 6वें बिस्मर शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया। जो हमारा इसमें 4 जो दिया गया है, जो कि सॉरी इसमें 3 दिया गया है। तो पहला जो शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड समृद्ध लचीला खुला बिस्मिट विषय पे ये भी पूछा जा सकता है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ये कथन जो पहला है जो कि सही है। दूसरा जो है बिस्मिट विजन 2030 वाला है, जो शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार अपनाया गया था। उसमें पहला वाला जो थाईलैंड में, दूसरा ये भी सही है। देखिए आप इसमें ये जो तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन है वो एकदम रॉन्ग है। और हम यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है जो इसको भी पढ़ते रहेंगे, जो कि हमें सही और गलत का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2024 में आयोजित 21वें एशियन भारत शिखर का सम्मेलन में संबंध में निम्नलिखित पर विचार किए गए हैं। अभी आप इसको ध्यान से पढ़िए, आप अपने हिसाब से आप इसको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आप पढ़िए। और जिसमें जो दिया गया है पहला वाला, ये भारतवर्ष वाला $1 भारतवर्ष में 2025 में एशियन पार्टनर है, ये एकदम, अरे यार इसको दिक्कत हो रही है। ये दूसरा देख लेते हैं, जो डिजिटल सहयोग का डिजिटल भविष्य के लिए एशियान भारत के फंड में माध्यम बढ़ाया गया है, जो एआई और साइबर सुरक्षा के लिए है। ये दूसरा सही है, पहला जो दूसरा दोनों सही है। तो हमारा शिखर सम्मेलन जो कर जाता है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ये एकदम गलत है। तो हमारा इसमें से पहला और दूसरा जो हमारा उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है, तो पहला दूसरा सही है। इसमें पहला दूसरा जो कि सही है। आप जाते जाते आप अपना वीडियो कितना आप जाते जाते जो हमारे अपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको आप उसका करते रहिए। क्वेश्चन सही किया है उसने कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और सपोर्ट दिखाइए। मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। और
जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से आप, मैंने वीडियो डाल दिया है तो आप उसको बारीकी से पढ़िए। और अपना जो हम मैंने बोला एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में से पूछता है, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम में। आपको माइंड में तुरंत टिक होगा कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ये है, यही है, क्या गलत है क्या सही है, आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को में बने रहने के लिए।